बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये MS वर्ड सीखने की लास्ट क्लास है। आज हम व्यू टेप देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये व्यू टेप हमारा लास्ट टेप है, ठीक है। आज हम ये देखेंगे रिव्यू, और व्यू बहुत आसान है, ठीक है। व्यू में इतना ज़्यादा चीज़ नहीं है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं। व्यूज ग्रुप है, शो है, जूम है, विंडो है एंड मैक्रोस है, ठीक है। तो व्यूज आप देख सकते हैं इसमें 5 लेआउट्स हैं, यानी 5 टाइप के व्यूज हैं, ठीक है। 3 तो आपको स्टेटस बार पे नज़र आ रहा है, ये देखें, रीड मोड, ठीक है, प्लेन लेआउट और वेब लेआउट। 3 तो आपको इधर नज़र आ रहे हैं, बाकी 2 इसमें आउटलाइन और ड्राफ्ट है, ठीक है। व्यूअर्स हम जब MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ये प्लेन लेआउट होता है। जब हम ओपन करते हैं तो प्लेन लेआउट मोड में होता है, ठीक है। मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ये ऐड किया, ठीक है। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीड मोड है, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये सारे गायब हो गया है, ठीक है, हाइट हो गया है, और इधर ये व्यू आपको नजर, ये रीड मोड होता है, ठीक है। मैं दोबारा इधर आता हूँ, ठीक है, प्लेन लेआउट पे। इसके बाद प्लेन लेआउट है, ठीक है, वो हमारा नॉर्मल सा वही डिफ़ॉल्ट वाला है। इसके बाद वेब लेआउट है। वेब लेआउट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह वेब पे होते हैं, यानी जिस तरह नेट पे होते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं सिर्फ एक पेज है, ठीक है। मैं टेक्स्ट ऐड करते जाता हूँ, ठीक है, देखें, ये देखें सिर्फ एक पेज ही रहेगा, ये देखें व्यूअर्स, ठीक है। इसमें 2390 वर्ड्स हुआ है, लेकिन एक ही पेज है, ठीक है। तो ये वेब लेआउट मोड होता है, ठीक है। इसके बाद आउटलाइन है, ठीक है। आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये बुलेट्स नहीं है, ठीक है। बुलेट्स की तरह आपको लग रहा है, ये डॉट के फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आउटलाइन होता है, आउटलाइन मोड, ठीक हो गया। क्लोज करता हूँ, ठीक है, व्यू में आता हूँ, और ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट भी वेब लेआउट की तरह है, ठीक है। ये भी एक ही पेज है, देखें, ठीक है। लेकिन वेब लेआउट और ड्राफ्ट में फ़र्क ये है, एक पेज के बाद इसमें एक लाइन आएगा, ठीक है। ये देखें, ये लाइन शो करे एक पेज यहाँ पे एंड 5, ठीक है। सेकेंड पेज पे फिर इसके नीचे इस लाइन आ जाएगा। आपके टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, अभी टेक्स्ट छोटा है, ठीक है, तो नीचे शो नहीं हो रहा, नहीं तो एक पेज के बाद इस तरह से एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। मैं प्लेन लेआउट पर दोबारा आता हूँ, ठीक है। आने के बाद आप देख सकते हैं इसके बाद शो है, शो में रूलर है, ठीक है। रूलर अनचेक है, मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। रूलर के थ्रू आप इनकी मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं इनको मूव करूँ तो ये टेक्स्ट मूव हो रहा है, ठीक है। इधर से आप ये मार्जिन सेट कर सकते हैं, ये देखिए, मार्जिन को मैं छोटा कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। ये रूलर होता है, ठीक है। इसके बाद ग्रिड लाइन्स है, ठीक है व्यूअर्स। आप देखें ग्रिड लाइन्स मैंने चेक इन किया तो ये ग्रिड लाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें ग्रिड लाइन्स आप इसको जूम करें थोड़ा, ठीक है। अगर आप कोई शेप वगैरह बना रहे हैं या कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। व्यूअर्स आपने हमेशा ही इसको एक्टिव नहीं रखना है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े आपने इसको व्यू में आके चेक इन करना है, इसके बाद आपने दोबारा से इसको ख़त्म करना है। व्यूअर्स नेविगेशन पेन पे क्लिक करते हैं, ये सर्च वाला आ गया, ठीक है। नेविगेशन और लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, ये इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को सर्च करना हो, वो जो सर्च किया, ठीक है, ये देखें वो जो सारा हाईलाइट हो गया, ठीक है। जो फाइंड के शॉर्टकट की Ctrl+F है, ठीक है, ये फाइंड की तरह ही काम करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें, तो ये नेविगेशन पेन है, ठीक है। इसके बाद जूम है, ठीक है, ये तो आपको पता है, हम जूम कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को। जब मैं जूम पे क्लिक किया तो ये आपके सब ओपन हो गया, ठीक है। 200% आ गया, ठीक है, 100% है, 75% है, ठीक है। इनको आप सेट करके ओके कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। आप जूम करते हैं, आप इधर से भी आप कर सकते हैं ये जूम वगैरह, ठीक है। इसमें इशू नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने जूम किया, ठीक है, इसके बाद आपको पता नहीं हुआ, ठीक है, कितने जूम पे, तो आप 100% पे रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, मैं 100 पे क्लिक करता हूँ तो HS हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 पेज है व्यूअर्स, अभी आपको जो नज़र आ रहे हैं वो 1 पेज है, ठीक है। आप इसको मल्टीपल पेज भी शो कर सकते हैं व्यूअर्स। अभी आपको 1 पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे नज़र आ रहा है 2 पेज, 3 पेज, अभी टोटल 4 पेजेस हैं। तो आप इसको मल्टीपल शो करना चाहते हैं, तब आप मल्टीपल पेजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा व्यूअर्स, ये जूम आउट हुआ है और आपको नज़र आ रहा है इधर मल्टीपल पेजेस, ठीक है। आप नीचे आएंगे तो ये देखें, अभी तो 4 पेज है तो एक पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पास 20-30 पेज हो ना, तो ये सारे मल्टीपल पेज आपको नज़र आएंगे, ठीक है व्यूअर्स। इसके बाद पेज वेट है,
पेज वेट पे क्लिक करने से क्या होगा, पूरा वेट लेगा। ये देखें पूरा ये फुल हो गया, ठीक है, हमारे पेज बड़ा हो गया, ठीक है, जूम हमारे पेज बड़ा हो गया, ठीक है, और फुल वेट लिया, तो ये पेज वेट होता है। ठीक है व्यूअर्स, इसको मैं 100% करता हूँ। इसके बाद है व्यूअर्स न्यू विंडो, ठीक है, अरेंज ऑल है, स्प्लिट है। व्यूअर्स अगर आप इस डॉक्यूमेंट की और एक डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं तब आप न्यू विंडो करेंगे। ठीक है, मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ। ये देखें आप इधर देख सकते हैं 2 विंडो ओपन हो गया। ठीक है, 1 है 2 है। ठीक है व्यूअर्स, मैं दोबारा इधर से और एक विंडो ओपन करता हूँ। ये देखें, ठीक है, आपके पास 3 विंडो ओपन हुआ है। जब आप इधर से चेंज करेंगे ना तो तीनों डॉक्यूमेंट्स में चेंज होगा। ठीक है, ये देखें मैं इधर से वेलकम टू यूथ विजन इंस्टीट्यूट ऑफ IT। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिखा तो तीनों डॉक्यूमेंट्स में चेंज होगा। ठीक है, ये देखें फर्स्ट डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, ठीक है, लास्ट डॉक्यूमेंट में आता हूँ, ठीक है, ये देखें तीनों जगहों पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये विंडो होता है। ठीक है, न्यू विंडो आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अरेंज ऑल, ठीक है, आप इनको अरेंज कर सकते हैं। ये देखें मैंने अरेंज ऑल पे क्लिक करने से ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप इनको अरेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आप इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर से क्लोज़ करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रखता हूँ। ये अरेंज होता है। ठीक है, आप इनको तीनों को देख सकते हैं साथ में। ठीक है, इसके बाद स्प्लिट है। ठीक है, आप एक पेज को स्प्लिट कर सकते हैं। मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखें फिर व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये पेज स्प्लिट हो गया है। ठीक है, मैं रिमूव स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, इसके बाद आपको नज़र आ रहा है व्यू साइड बाय साइड। ठीक है, ये उस वक्त काम करेगा जब आपके पास एक से ज़्यादा विंडो ओपन हो। ठीक है, मैं और एक विंडो ओपन करता हूँ इधर से और मैं दोबारा उसी में जाता हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा है व्यू साइड बाय साइड। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस साइड पे हमारा सेकेंड विंडो ओपन होगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं साइड पे हमारा सेकेंड विंडो ओपन हुआ है। ठीक है, मैं दोबारा इधर आता हूँ। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, आप देखें जो हमारे साथ है ना, जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये भी स्क्रॉल हो रहा है। ये देखें जब मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ तो दूसरा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। ठीक है, साथ साथ ये स्क्रॉल हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये स्क्रॉल ना हो। ठीक है, तो इधर से आप क्या करेंगे, इधर से सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग करें। ठीक है, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग करें, इधर क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, दोनों साथ साथ स्क्रॉल नहीं होगा। ये देखें इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप इनको सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रीसेट विंडो पोजीशन है। ठीक है, अब व्यूअर्स आपने इसकी जो सेटिंग था ना वो आपने चेंज किया। ठीक है, इस तरह से आपने सेटिंग चेंज किया। इसके बाद आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, रीसेट विंडो पोजीशन करेंगे तो ऑटोमेटिकल रीसेट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो फॉर्मेट था उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। इसके बाद स्विच विंडोज़ है। ठीक है, स्विच विंडोज़ का भी मतलब ये एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं। स्विच विंडोज़ के थ्रू आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट 1 है, मैं इधर से दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन किया। ठीक है, मैं दोबारा इसमें आता हूँ। इसके बाद ये देखें डॉक्यूमेंट 2 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और मैं एक ओपन करता हूँ, 3 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं इधर आता हूँ स्विच विंडोज़। अगर मैं डॉक्यूमेंट 2 में जाना हो तो मैं इधर से यूम करूँगा। ठीक है, क्लिक कर तो डॉक्यूमेंट 2 में पहुँच गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 में जाता हूँ। अगर मैं 3 में जाना हो तो मैं 3 पे क्लिक करूँगा तो आप डॉक्यूमेंट 3 में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में रहेगा मैक्रोस। ठीक है, इसको समझाता हूँ मैं, बाकी फर्स्ट में इन दोनों को क्लोज करता हूँ। ठीक है, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना हो। व्यूअर्स आपको पता है जब हम कॉपी करते हैं तो हमारा जो कॉपी का टेक्स्ट है ना वो हमारे रैम में स्टोर रहता है। ठीक है, यानी टेम्परेरी स्टोर रहता है। ठीक है, जब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर ऑफ करते हैं, इसके बाद आप दोबारा ऑन करते हैं और आप पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कंट्रोल वी है ना जो शॉर्टकट किया है, आप कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो पेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी कॉपी है ना वो टेम्परेरी स्टोर रहता है। ठीक है, लेकिन मैक्रोस एक ऐसे टूल है जिसमें आप कोई चीज़ लिख के रख सकते हो। ठीक है, यानी कॉपी की तरह है, लेकिन कॉपी टेम्परेरी होता है लेकिन ये परमानेंट होता है। ठीक है, आप इसमें रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगे कि एक पैराग्राफ है या कोई एक लाइन है, ठीक है, या एक सेंटेंस है जिसको आपने फ्रिक्वेंटली यूज़ करना हो, ठीक है, आपने डेली यूज़ करना हो, तब आप क्या करेंगे, इसको मैक्रोस में लिख के रखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद आप एक क्लिक के ज़रिए इसको लिख सकते हैं।
व्यूअर्स आप सोच रहे होंगे ठीक है कि एक सेंटेंस है तो इसको रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल एक 10 सेंटेंस ठीक है या 10 लाइनों पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ है तो आप इसको भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इसको दोबारा लिखने के बजाय मैक्रोस के थ्रू आप इजीली इसको लोड कर सकते हैं, तो ये आसान रहेगा ना और टाइम कंज्यूमिंग से बचाएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं मैक्रोस को कैसे रिकॉर्ड करना है। व्यूअर्स पहले आप इसको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स आपको याद होगा हमने क्विक पार्ट्स पढ़ा था, ठीक है, क्विक पार्ट्स की तरह है, ठीक है, लेकिन ये माइनर डिफरेंट है, ठीक है। मैं मैक्रोस पे आता हूँ, मैक्रोस पे आने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ, ठीक है। वही मैक्रोस उस वक्त करेंगे जब आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ हो, ठीक है। मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे आता हूँ, इसके बाद मैं नाम देता हूँ, ठीक है, मैं मैक्रो 1 ही रखता हूँ, ठीक है, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपने ओके करना है, ठीक है, मैंने ओके। अब देखें आपको ये कर्सर के साथ कैसेट की साइन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पुराने वक्तों में होता था, ठीक है, कैसेट। तो ये रिकॉर्ड शुरू हो गया है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, ठीक है, यूथ विजन ऑफ IT, ठीक है, मेन कैंपस इस्लामाबाद, ये लिखा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और पेस्ट करता हूँ। तो बस मैंने सपोज किया, ठीक है, ये लिखा। लिखने के बाद आपने इसको स्टॉप करना है, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। आप जितने भी चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद आपने इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। मैंने इसको स्टॉप किया, ठीक है। तो व्यूअर्स हमारा मैक्रोस सेव हो गया है, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ और मैं एक रेंडम टेक्स्ट उठाता हूँ, ठीक है, 4 पैराग्राफ उठाता हूँ, ठीक है, ये उठाया। इसके बाद अगर आपने इधर मैक्रो को यूज़ करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैक्रोस में जाएंगे, व्यू मैक्रोस करेंगे, ठीक है। तो मैक्रो 1 आपको नजर आ रहा है। अब आपने रन करना है। रन करते क्या हो जाएगा, जो आपने रिकॉर्ड किया था वो इधर लोड हो जाएगा, ये देखें, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं सबको मिटाता हूँ और इधर लोड करता हूँ, ठीक है। मैक्रोस पे आया, वही मैक्रोस किया, ठीक है। इसके बाद मैं रन करता हूँ, ये देखें। अगर आप इसको लिखते तो एक तो गलती होने का चांस था, ठीक है, एक तो आपका टाइम कंज्यूमिंग था। तो इससे बचने के लिए हम मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप 5 लाइन 10 लाइन को भी इसमें ऐड करके रख सकते हैं और इधर से जस्ट रन करेंगे और वही मैक्रो में जाके जस्ट रन करेंगे तो ये सारे ऑटोमेटिकल लोड हो जाएगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, ठीक है व्यूअर्स। तो इधर हमारा MS वर्ड की कोर्स एंड होता है, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गया होगा, ठीक है, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला होगा। व्यूअर्स जितना हो सके मैंने गहराई में जाके समझाया है, ठीक है, हर चीज़ को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ये सारे रिवीजन करेंगे, ठीक है, होम टेप, इंसर्ट, डिज़ाइन वगैरह एक बार एक वीडियो में हम इनको सबको रिवीजन करेंगे, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं करूँगा, जस्ट आपको टेप के बारे में और कमांड्स के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन करूँगा। बस मुझे पता है जितने भी लोग कोर्स करते हैं, ठीक है, इसके बाद वो लोग अगर MS वर्ड को ओपन ही नहीं करते हैं तो भूल जाता है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कंप्यूटर आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।